अध्याय 2 सच का मूल्य। गंगादास बहुत ईमानदार, परिश्रमी और स्वामी भक्त था। उसकी पिछली पीढ़ियां भी ऐसी थी। वह एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। जमींदार उसकी सेवाओं से बहुत प्रसन्न था। गंगादास बहुत गरीब था। वह अपने 10 वर्षीय बालक सुदामा को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा नहीं पा रहा था। सद्गुणी बालक के प्रति यह कमी उसे बहुत खल रही थी। इससे उसे बड़ी पीड़ा होती थी। उसकी इच्छा थी कि सुदामा को यदि पढ़ाई लिखाई का उपयुक्त अवसर मिल पाए तो वह बहुत आगे बढ़ सकता है। उसकी बड़ी नौकरी लगेगी तो सारा परिवार सुख की सांस ले सकेगा। वह स्वयं तो जीवन में कुछ न बन सका था। सुदामा भी कुछ बन पाए तो जमींदार की गुलामी से पीछा छूटे। वह ऐसा सोचा करता था। परंतु सुदामा को उच्च शिक्षा दिलाने में बहुत पैसे खर्च होते, जो गंगादास के पास न थे। एक दिन गंगादास ने जमींदार की पत्नी के गहने चोरी कर लिए। उसने सोच लिया था कि कीमती गहने बेचकर पर्याप्त धन से वह सुदामा को उच्च शिक्षा दिला पाएगा। पत्नी के जेवर चोरी हो जाने पर जमींदार ने घोषणा कर दी कि जो भी चोर को पकड़वाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुदामा को भी इस चोरी के जेवर का पता चला। घर पर पिता की मनह स्थिति से उसने अनुमान लगा लिया कि चोरी उसके पिता ने ही की है। शीघ्र ही सुदामा जमींदार के यहाँ जा पहुँचा और उन्हें सारी बात बता दी। जमींदार ने गंगादास को बुलाया और सुदामा की उपस्थिति में चोरी के विषय में पूछा। गंगादास ने चोरी की, यह जानकर उन्हें बड़ा आघात लगा। गंगादास को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन बेड़ियों में जकड़कर उसे राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा ने उसके हाथ काट देने का दंड सुना दिया। उस समय चोरी के लिए यही दंड निर्धारित था। इसके पश्चात राजा ने सुदामा से पूछा, बोलो सुदामा, तुम्हारी सच्चाई और निष्कपटता का तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए? हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हैं। बताओ, क्या पुरस्कार चाहते हो? आप मेरे को छोड़ दीजिए और मुझे दंड दे दीजिए, क्योंकि मैं ही इस चोरी का वास्तविक कारण हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा के लिए पिता ने चोरी की, अन्यथा वे तो स्वामी भक्त कर्मचारी रहे हैं। यह बात जमींदार साहब भी जानते हैं। सुदामा हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोला। अब तो राजा सुदामा की पितृभक्ति से चकित होकर प्रफुल्लित हो गए। साथ ही उन्हें दुख हुआ कि उनके राज्य में एक स्वामी भक्त कर्मचारी का होनहार बालक उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। राजा ने तुरंत गंगादास को क्षमादान देकर सुदामा को बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम्हारी शिक्षा का प्रबंध राज्य की तरफ से होगा। आज से गंगादास जमींदार का नहीं, अपितु राज दरबार का कर्मचारी होगा और उसका वेतन भी अधिक होगा। महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरे पिता को क्षमादान देकर आपने मुझे मुंह मांगा पुरस्कार दे दिया है। सुदामा ने कहा, नहीं बेटे सुदामा, सत्य का कोई मूल्य और पुरस्कार नहीं होता। तुम्हारी सच्चाई और पितृभक्ति के साथ देशभक्ति के गुणों के सम्मान स्वरूप मेरी ओर से यह भेंट भी है। इसे स्वीकार कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। राजा बोला। राजा के स्नेहपूर्ण आग्रह को सुदामा अस्वीकार न कर सका और पुरस्कार को स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर जब वह स्वदेश लौटा तो राजा ने अपने मंत्रिमंडल में उसे उच्च स्थान दिया।